तो जिसे खाना अच्छे से हजम हो जाता है, जिसे अच्छी भूख लगती है और जिसका पेट भी ठीक समय पे अच्छे से साफ हो जाता है, उसकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहती है। खासकर अगर बड़ी आंतड़ी अच्छे से साफ नहीं होती तो इसका हमारे बॉडी पे, हमारी हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और इसलिए पेट सही समय से और पूरी तरह से साफ होना बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि सुबह हम लोग जब उठते हैं उसके आधे से 1 घंटे के बाद हमारा पेट साफ होना चाहिए, और अगर वैसा नहीं होता तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हमारे बॉडी पे पड़ने के चांसेस होते हैं। और इसलिए पेट को पूरी तरह से साफ करना या पेट का पूरी तरह से शुद्धिकरण करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि ये पेट का पूरी तरह से शुद्धिकरण करना बहुत ज़रूरी है, और वो करने के लिए हमारे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट या बहुत इफ़ेक्टिव उपाय है, वो है अरंडी का तेल। अरंडी के बीज होते हैं जिसे पीसकर उससे हम लोग तेल बनाते हैं, और उस तेल को हम लोग अरंडी का तेल कहते हैं। कई पीढ़ियों से कई घरों में यह अरंडी का तेल ये पेट के शुद्धिकरण के लिए यूज़ किया जाता है। घर में जितने भी सारे मेंबर्स हैं उनको या तो हफ्ते में एक बार या कुछ घरों में महीनों में एक बार ये अरंडी का तेल दिया जाता है, जिससे पेट का शुद्धिकरण हो और हेल्थ अच्छे से मेंटेन रहने में, बॉडी के शुद्धिकरण में इससे हमें मदद मिले। ये जो अरंडी का तेल है उसमें कुछ आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ होती है जिसे हम लोग कहते हैं लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज़। तो ये लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज़ की वजह से जो मल है या जो स्टूल है या जो खराब चीज़ है या टॉक्सिन्स पेट में है वो आसानी से बाहर निकलती है। हमारा जो आंतड़ी है उसका जो स्पीड है वो इसके वजह से बढ़ जाता है। तो अरंडी तेल लेने के बाद हमारा पेट पूरी तरह से साफ होने में या 1 से 2 बार मल बाहर निकल के पेट के शुद्धिकरण में हमें मदद मिलती है। तो हम लोगों ने तो ये देखा कि अरंडी तेल के क्या फ़ायदे हैं, लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि अरंडी तेल कब लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, और ऐसे कुछ लोग जिनमें अरंडी तेल का सेवन नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आता है कि अरंडी का तेल हमें कब और कितना लेना चाहिए। जब आप पहली बार अरंडी का तेल ले रहे हैं तो आप एक छोटे चम्मच से शुरू कर सकते हैं। जब आपको 1 या 2 बार लेने के बाद लगे कि आपको तेल सूट करता है या इससे आपको कोई और तकलीफ नहीं होती, तब जाके आप उसका जो रिक्वायर्ड डोज है उस तक आप उसे बढ़ा सकते हैं। जब ये अरंडी का तेल लेना है तो खासकर ऐसे दिन लेना चाहिए जब आप बहुत बिजी नहीं हो या आपका स्केड्यूल बहुत हेक्टिक नहीं है, ताकि ये जो दवाई है वो अच्छे से काम करे और आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस इम्प्रूव होते वक्त आप मेंटली और फिजिकली भी आप रिलैक्स रहे। खासकर छुट्टी के दिन या जब आपका रिलैक्स डे है उस समय, उस दिन आप सुबह उठने के बाद ये 1 से 1.5 चम्मच या 10 से 15 ml जो अरंडी का तेल है उसे आप सेवन कर सकते हैं। एक तो आप अरंडी का तेल डायरेक्टली पी सकते हैं, या कुछ लोग उसे थोड़ा सा गुनगुना करके पीते हैं, या गुनगुने पानी में या गुनगुने 1 कप दूध में डाल के भी इसे लिया जा सकता है। अगर आप इस तेल को 1 कप गुनगुने गाय के दूध या 1 कप गुनगुने पानी के साथ लेते हो तो उससे ज़्यादा लूज मोशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये अरंडी का तेल लेने के बाद लगभग 2 से 4 घंटे में काम करता है, और फिर उसके बाद उसके काम करने की वजह से, उसके इफ़ेक्ट के वजह से एक व्यक्ति में 4 से 5 बार लूज मोशंस हो सकते हैं। इसकी वजह से आपका जो पेट में जो मल जमा है वो साफ होने में और टॉक्सिन्स कम होने में इससे मदद होगी। और जब ये पूरी तरह से आपका पेट खाली हो जाएगा तो उस समय आपको जो पहला खाना लेना है वो डाइजेशन में बहुत आसान होना चाहिए। और एक प्रिफरेबली आयुर्वेदा में फूड सजेस्ट किया गया है वो है चावल और मूंग दाल की बहुत पतली खिचड़ी, जिसमें आप 1 चम्मच घी मिला के खा सकते हैं। खासकर जिस दिन आप अरंडी का तेल का सेवन करने वाले हैं पेट को साफ करने के लिए, तो उस दिन का आपका जो पूरा खाना है वो बहुत ही पाचक और इजीली डाइजेस्टेबल होना चाहिए। अब आखिर में बारी आती है ऐसे कुछ कंडीशंस जिसमें आपको ये अरंडी का तेल का सेवन नहीं करना चाहिए, या करते वक्त बहुत ध्यान पूर्वक उसे मॉनिटर करके उसका सेवन करना है या नहीं करना है, ये आप ये डिसाइड कर सकते हैं। खासकर प्रेग्नेंट महिलाएं या 12 साल से जो छोटे बच्चे हैं जिनमें किडनी प्रॉब्लम है, जिनमें बॉडी में पोटेशियम की जो मात्रा है वो बहुत कम ज़्यादा फ्लक्चुएट होती रहती है, या जिनमें कोलॉन प्रॉब्लम्स है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रोन्स डिसीज है, ऐसे लोगों में यह अरंडी का तेल का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है
या आपको रिकरेंट कॉन्स्टिपेशन होता है या अरंडी के तेल का सेवन करने के बाद भी आपका पेट साफ नहीं होता, तो ऐसे सिनारियों में आपको खुद को मॉनिटर करना चाहिए, देखना चाहिए कि ये तेल आपके बॉडी पे कैसे इम्पैक्ट करता है और फिर उसे लेना है या नहीं लेना है, इसके बारे में आपको डिसाइड करना चाहिए। अगर 1 या 2 बार अरंडी का तेल लेने के बाद भी अगर आपका पेट ठीक से साफ नहीं होता तो आप इसे आगे कंटिन्यू ना करें। और अगर ये सब करने के बाद भी आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीफ नहीं होता तो डॉक्टर को दिखाना और उनकी सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोगों ने अरंडी तेल के फ़ायदे और उसे लेने के जो तरीके हैं उसके बारे में बात की। ऐसे ही अलग अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक पे साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन ईजी लैंग्वेज में समझने के लिए, जानने के लिए हमारा जो चैनल है हेल्थ सावी, उसे ज़रूर देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग अगले हफ्ते फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं। टेक केयर।